Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Archana ma'am. We are studying chapter number 2 linear equation in one variable exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारी एक्सरसाइज है 2.2 और आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। एक लड़की है लक्ष्मी जो कि क्या है बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज 50 रुपीज एंड 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली। उसके पास करेंसी है 100 रुपीज की नोट है, उसके पास 50 रुपीज की नोट है और 10 रुपीज की नोट है। ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5 और ये जो उसके पास नोट है वो इस रेशियो में है कि 2:3:5। ठीक है। 100 रुपीज और 50 रुपीज और 10 रुपीज किस रेशियो में है 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना है 4 लाख है, यानी कि इतने सारे पैसे को मिलाकर 100 रुपीज 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोटों को मिलाकर उसके पास टोटल कितना अमाउंट है 4 लाख रुपीज है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। आपको बताना है कि उसके पास कितने कितने नोट हैं। 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपको एक बार और समझा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। एक लड़की है लक्ष्मी जो कि बैंक में कैशियर है और उसके पास 100 रुपए 50 रुपए और 10 रुपए के नोट है। ठीक है। उसके पास ₹100 ₹50 और 10 रुपीज के क्या है करेंसीज है, नोट है और वो इस रेशियो में है 2:3:5 के रेशियो में है और उसके पास टोटल अमाउंट यानी ये सारा पैसा मिलाकर उसके पास 4 लाख रुपीज है। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ 100 रुपीज, नंबर ऑफ 50 रुपीज एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज, यानी कि कितने नोट है उसके 100 के, कितने नोट है 50 रुपीज के और कितने नोट है 10 रुपीज के। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि कभी भी अगर रेशियो दिया होता है 2:3:5 तो हम उसी के अकॉर्डिंग में x लगाकर लेट करते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ 100, 50 और 10 का रेशियो 2:3:5 रेशियो में दिया हुआ है तो लेट करेंगे कि नंबर ऑफ 100 रुपीज इज 2x। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लेट करते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज के कितने नोट है। लेट नंबर ऑफ रुपीज 100, ठीक है, करेंसी या नोट लिख देती हूं कितने हैं उसके पास, क्योंकि हमारे पास 2:3:5 है तो यहां पर हो जाएगा 2x। ठीक है। फिर नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट है ना, कितने उसके नोट है उसके पास 50 रुपए के, कितने नंबर ऑफ नोट है उसके पास, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितने हैं 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर हम यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ रुपीज 10। यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 रुपीज के नोट के कितने हैं, यहां पर 10 रुपीज के हैं 5x। ठीक है। तो यहां हमने तुरंत ही मान लिया कि ये 5x है। अब उसमें कहा गया है कि 100 रुपीज के कितने नोट है उसके पास 2x नोट 100 रुपए की है। ठीक है। 50 के कितने नोट है 3x नोट उसके पास 50 के हैं। ठीक है। 5x नोट उसके पास 10-10 रुपए के हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर 2x नोट है और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 50 नोट को 3x से मल्टीप्लाई कर दें और 10 नोट को 5x से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 4 लाख। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि 2x प्लस 3x प्लस 5x करके 4 लाख के इक्वल नहीं करना है। ये तो नंबर ऑफ नोट है, ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ नोट है। जैसे मैं कहूं कि 100 के यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ 2 है तो हम मान लेते हैं कि 100 के 2, तो आप 2 प्लस 3 प्लस 5 करके तो 4 लाख नहीं लिखोगे ना, 2 इंटू 100 करोगे, फिर 50 इंटू जो भी है यहाँ पर मान लीजिए जितने भी नोट है। अभी तो हमें x की वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ पर हमें ये पता है कि ये नंबर ऑफ नोट है। ठीक है। और इसको अमाउंट से रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों को ऐड करके हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे 4 लाख रुपीज। तो चलिए करते हैं यहाँ पर 2x कितने हैं 2x रुपीज 100 के हैं तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 50 रुपीज के कितने हैं 50 रुपीज के 3x है तो 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड करेंगे। 10 रुपीज के कितने नोट हैं 10 रुपीज के 5x है तो 5x से मल्टीप्लाई करेंगे और ये टोटल हमारे पास 4 लाख के इक्वल आ गया।
ठीक है, ये टोटल हमारे पास कितना आ गया 4 लाख के इक्वल। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। 100 2 जा 200x, फिर प्लस 5 3 जा 50, या फिर 53 जा आप कह सकते हैं 150 होता है। 150x प्लस 10 5 जा 50x, ये किसके इक्वल दिया हुआ है 4 लाख के इक्वल दिया हुआ है। अब आप यहाँ देखिए ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों ही आपस में ऐड हो जाएंगे। 200 प्लस 150 और 50, 150 प्लस 50 मिलकर 200 होते हैं, और 200 और 200 मिलकर 400। यानी अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना x हो जाएगा 400x इक्वल टू 4 लाख। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 400x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, और जब ये ट्रांसफॉर्म होगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही LHS से वो राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 400 हमारा डिवाइड में आ गया। तो आप देख सकते हैं ये 20 कैंसिल आउट हो गए। 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 1 2 3 3 0, यानी कि 4000 जा 4000। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली है 1000। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1000। अब x की वैल्यू जैसे ही हमने फाइंड कर ली, अब हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, कितने नोट्स हैं, और 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट्स। 100 रुपीज नोट्स कितने थे 2x थे, तो 2x यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है 1000, यानी कि आ जाएगा 2000। यानी कि उसके पास 100 रुपए के कितने नोट थे 2000 नोट उसके पास 100 रुपए के थे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट। ठीक है, 50 रुपीज के कितने नोट थे उसके पास 50 रुपीज के 3x नोट थे, यानी कि 3 इंटू 1000 हो जाएगा। x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 1000, यानी कि ये आ जाएगा 3000। यानी उसके पास 50 रुपीज के कितने नोट थे 3000 नोट थे। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। 10 रुपीज नोट, तो 10 रुपए के कितने नोट थे उसके पास 10 रुपए के उसके पास 5x थे, यानी कि 5 इंटू 1000, यानी कि 5000। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने तीनों ही फाइंड कर लिया है कि नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने, उसके 100 रुपीज के कितने नोट थे उसके पास 2000 नोट 100 रुपए के थे। 50 रुपए के कितने नोट थे 3000 नोट उसके पास थे 50 रुपीज के। ठीक है, और 5000 नोट उसके पास 10 रुपए के थे। और हमें यही फाइंड करना था क्वेश्चन में नंबर ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल नोट्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? यानी कि आपसे कहा गया है कि लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है और उसके पास 100 रुपीज 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोट है उसके पास, और वो इस रेशियो में है कि 2:3:5 के रेशियो में उसके पास नोट है। ठीक है, और जब वो टोटल ऐड करती है सबको कितना अमाउंट हुआ तो 4 लाख अमाउंट आता है उसका। तो आपको ये बताना है कि 4 लाख है, तो बताइए कितने रुपए 100 के थे, कितने नोट थे 100 के, कितने नोट थे 50 के, और कितने नोट थे 10 के। तो हमें ये फाइंड अगर करना है तो क्योंकि हमें रेशियो दे रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेट करेंगे। तो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट 2x हो गया, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट 3x, और नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट 5x। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो दिया था ना 2:3:5 दिया था, उसी अकॉर्डिंग हमने लेट कर लिया है। अब यहाँ हमसे कहा गया है कि उसके पास टोटल कैश 4 लाख का था। तो चलिए ये नंबर ऑफ नोट है, इसे अगर हम 100 से 2x को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 50 को 3x से मल्टीप्लाई कर दें और 10 को 5x से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करें तो वो किसके इक्वल दिया हुआ है 4 लाख के इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सबको ऐड कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड कर ली है हमने 1000 फाइंड कर लिए। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू 1000 आ गई, तो हमने जो लेट किया था नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज कितने नोट है उसके पास 2x थे, तो x यहाँ मल्टीप्लाई में तो 2 इंटू 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 इंटू
x था हमारे पास, ठीक है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1000 थी तो 3000 हो गए। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितने थे हमारे पास, 5x थे, तो 5 इंटू 1000 किया हमने, 5000 आ गया। तो बच्चों आप लोग को ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी और आपको बहुत ही आसान भी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही इजी वे में आपको समझाती हूँ और आपको रिवाइज भी करवाती हूँ। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक सेंड कर रखा है, आप वहां से जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।